हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर की सीरीज़ में। आज हम लोग फरवरी मंथ्स के करंट अफेयर को देखेंगे। कल हम लोगों ने जनवरी मंथ के करंट अफेयर को कंप्लीट कर लिया था। ये जो करंट अफेयर हैं आपके पॉइंटर फॉर्म में रहेंगे और ये जितने भी आपके वनडे एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। और जो फ़िलहाल ग्रुप डी के पेपर चल रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके करंट अफेयर्स हैं, इस पीटी बुक से लिए गए हैं। तो इनको अगर आप लोग 1.25 की स्पीड से देखना तो आपको काफ़ी ठीक लगेगा। तो जो करंट अफेयर है इसमें सबसे पहला आपका है कि 1 फरवरी को स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ शुरू हुआ है। तो ये आपका कहाँ पर हुआ था? लद्दाख में। लद्दाख आपकी एक नई केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तो यहाँ पर ही इसको मनाया गया है स्पीतुक बूस्टर फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन है 1 फरवरी 2022 को देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो आपकी कौन बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे यूनिकॉर्न कंपनीज़ कौन सी होती हैं। यूनिकॉर्न कंपनीज़ वो होती हैं जिनकी मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन हो, $1 बिलियन, जिसका मतलब अगर भारतीय रुपीस में देखा जाए तो 8,000 करोड़ रुपए का मार्केट वैल्यूएशन होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी। वो मतलब यूनिकॉर्न्स कंपनी होती है और जिसमें आपकी एक बनी है कौन? स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स। अभी भारत में फ़िलहाल 106 कंपनियों को यूनिकॉर्न का दर्जा दिया गया। ये एक आपके स्टार्टअप के रूप में काम करते हैं। 1 फरवरी 2022 को महिला एशिया कप 2022 किसने जीता है? तो आपका किसने जीता था? जापान ने। ये महिला एशिया कप आपका किस खेल से है? हॉकी से रिलेटेड है। इसमें भारत की जो महिलाएं थी उन्होंने क्या? कांस्य पदक जीता था। 1 फरवरी 2022 को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो आपका किसने जीता था? ये पीआर श्रीजेश ने। ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। 2 फरवरी 2022 को क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना है? तो आपका कौन शहर है? ये नासिक। 2 फरवरी 2022 को किस विषय के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है? तो इसकी थीम पूछ रहा है, तो थीम कौन थी आपकी? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो इसमें पीपल्स और नेचर को दोनों को रिलेट करते हुए इस प्रकार के प्लान बनाने चाहिए जिससे आपकी जो आर्द्र भूमि होती है, जहाँ पर इस प्रकार की भूमि हो जहाँ से इन्वायरमेंट को फ़ायदा होता हो, पानी को संरक्षण मिल सके, ज़मीन को संरक्षण मिल सके। इसका जो शुरुआत हुई थी रामसार कन्वेंशन के साथ। ये रामसार कन्वेंशन 2 फरवरी 1972 को हुआ था और इसी दिन से विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, हमेशा प्रत्येक साल। अगला क्वेश्चन है 2 फरवरी 2022 को विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है चीन। तो विश्व का सबसे बड़ा लोहा इस्पात मतलब स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो बन गया है वो कौन है? चीन। 2 फरवरी 2022 को सूचना अनुसार भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? तो जियोलॉजिकल पार्क आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में बनेगा। 2 फरवरी 2022 को किस देश ने सबसे शक्तिशाली हाशोंग-वारा का परीक्षण किया है? हाशोंग-वारा का परीक्षण किया है तो कौन है आपका? उत्तर कोरिया। एक डिफेंस से रिलेटेड होगा कोई यंत्र, उसका ही आपका परीक्षण किसने किया है? उत्तर कोरिया ने। 2 फरवरी 2022 को किस राज्य के श्रीकाकुलम गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया गया है? श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम एक थीम होगी, उसकी शुरुआत किसने की है? आंध्र प्रदेश ने। 2 फरवरी 2022 को अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? तो नाटो एक सैन्य ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी शुरुआत 1948 में हुई थी आपकी, जब कोल्ड वार चल रहा था यूएसएसआर और यूएसए के मध्य। तो उस टाइम यूएसए ने अपना एक सैन्य ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसको नाटो कहा था, और यूएसएसआर का था उसको वार्सो कहते थे। तो इसमें भी कुल 29 देश हैं और उसी 29 देशों में जो
नाटो में ना शामिल होते हुए भी नाटो की तरह एक सहयोगी देश के रूप में काम करेगा कौन? कतर। 3 फरवरी 2022 को तोरग्या महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो तोरग्या महोत्सव आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। 3 फरवरी 2022 के घोषणा अनुसार देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? तो बुलेट ट्रेन जो बनने का प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसको हम लोग, जो भारत सरकार है वो महाराष्ट्र से लेकर के गुजरात के बीच में मुंबई से अहमदाबाद का कुछ बनाने की इसमें घोषणा हुई थी। तो इसमें जो सबसे पहला आपका स्टेशन बन रहा है वो कहाँ पे है? सूरत में। तो ये याद रखना। 3 फरवरी 2022 को किस राज्य के खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य को रामसार स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो कौन है आपका? गुजरात। 3 फरवरी 2022 को कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? तो कौन है आपकी? अपनी भारत, इंडिया, जिसने 1000 वनडे मैच खेल लिए हैं। 3 फरवरी 2022 को किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो वो भारत के भाला फेंक के खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, जिन्होंने ओलंपिक 2021 में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। 3 फरवरी 2022 को किस राज्य ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की है? तो प्रोजेक्ट सद्भावना किसने शुरुआत की है? असम ने। 3 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड, जो सबसे मूल्यवान वैल्यू है जिसकी, कौन है आपका? पिंग इन इंश्योरेंस, यानी कि बीमा सबसे ब्रांड अच्छा होगा मार्केट में, विश्व में। 3 फरवरी 2022 के सूचना अनुसार दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की गई है? फ्लाइंग बोट है UAE, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में पहली हाइड्रोजन, जो प्रदूषण रहित होती है। तो इस प्रकार से चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है जिससे कि पर्यावरण को संरक्षण प्रदान हो सके। 3 फरवरी 2022 को जस्टिस उमर वांदयाल किस देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं? तो वो किस देश के बने हैं? पाकिस्तान के। 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व कैंसर दिवस। तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल। यानी कि अगर आपको क्लासरूम में ना जाना हो, स्कूल में ना जाना हो, बाहर से भी आप शिक्षा को ग्रेड कर सकते हो एडमिशन लेकर के, और कोई दूसरा कोर्स भी कर सकते हो। तो ये इसकी शुरुआत किसने की है? पश्चिम बंगाल ने। 4 फरवरी 2022 को गणतंत्र दिवस 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है? तो कौन है आपका? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की झांकी ने फिर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र की झांकी के रूप में जीता है। 4 फरवरी 2022 को आत्मनिर्भर भारत डिज़ाइन केंद्र के विकास के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया? आत्मनिर्भर भारत डिज़ाइन केंद्र के लिए किसके साथ समझौता किया है? SBI। 4 फरवरी 2022 को किस देश ने नव वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? चीन ने। नव वर्ष ईयर ऑफ टाइगर, कुछ इस प्रकार का उनको एक प्रावधान होगा जिसमें उन्होंने प्रवेश कर लिया है। 4 फरवरी 2022 को ICC स्पिरिट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता? तो कौन है आपके? डेरिल मिशेल। 4 फरवरी 2022 को किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो भारत का सबसे ज़्यादा जो व्यापार में भागीदारी चलती है आयात निर्यात की, वो किसके साथ है? अमेरिका के साथ। यहाँ पर भारत निर्यात ज़्यादा करता है वनस्पति आयात के। 4 फरवरी 2022 को किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है? यानी कि राजीव गांधी के नाम से तो कांग्रेस की सरकार होगी, तो वो कहाँ पर है आपका? छत्तीसगढ़। 5 फरवरी 2022 को किनकी 100वीं जयंती मनाई गई? तो किसकी मनाई गई? पंडित भीमसेन जोशी। 5 फरवरी 2022 को किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कौन सी बैंक है आपकी? कर्नाटक बैंक।
5 फरवरी 2022 को जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर्ज जो बेरोजगारी की दर है वो कहाँ दर्ज की गई, तो आपकी तेलंगाना में। 6 फरवरी 2022 को अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने जीता, आपका भारत ने इस बार फिर से। 6 फरवरी 2022 को मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्म श्री से सम्मानित किया गया, दुर्गाबाई व्याम। ये तो बहुत मिलते हैं तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन। अगला पॉइंट है 6 फरवरी 2022 को शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया, तो कौन है, थेरेसी जोहांग, नॉर्वे के। शीतकालीन ओलंपिक में थेरेसी जोहांग ने पहला गोल्ड मेडल जीता। ये टोक्यो में हुए थे इस बार, नहीं चाइना में हुए थे इस बार, चाइना में। 6 फरवरी 2022 को भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रेवेगा किस राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया, तो कहाँ पर स्थापित किया गया, IISC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु में। 6 फरवरी 2022 को मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है, तो हिमालयन से भी 3 गुना बड़ा जो पहाड़ है आपका, उसको नाम दिया है सुपर माउंटेन्स। 7 फरवरी 2022 को भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार दिया है, कर्नाटक, तो कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में इस बार सम्मानित हुई है। 7 फरवरी 2022 को कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बना है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता क्योंकि पहला देश कौन बना है, आपका भारत बना है। 7 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने किस राज्य में 3 स्थानों होशंगाबाद, शिवपुरी, बाबई के नाम बदलने की मंजूरी दी है, तो कहाँ पर है ये आपके, मध्य प्रदेश। तो इन शहरों के नाम बदल दिए गए हैं। 7 फरवरी 2022 को 2022 AFC महिला एशियाई कप का खिताब किसने जीता है, तो किसने जीता इस बार का, चाइना ने। फुटबॉल है, एशियन फुटबॉल कमीशन, इसका खिताब चाइना ने जीता है। 8 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो ये दिवस कौन सा मनाया जाता है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 8 फरवरी 2022 को भारत के कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की है, तो भारतीय दल की अगुवाई किसने की थी इस बार, मोहम्मद आरिफ खान ने। 8 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है, मध्य प्रदेश ने। 8 फरवरी 2022 को कहाँ में रथ सप्तमी त्यौहार मनाया गया, आंध्र प्रदेश, रथ सप्तमी। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लता मंगेशकर पुरस्कार कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। 8 फरवरी 2022 को किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी AAST ऑपरेशन की शुरुआत की है, RPF ने, रेलवे पुलिस फोर्स। 8 फरवरी 2022 को किस देश के तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल, ये आपके श्रीलंका के हैं। 8 फरवरी 2022 संन्यास लिया इन्होंने। 8 फरवरी 2022 को जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो आपके कौन हैं, गौतम अडानी। 8 फरवरी 2022 को जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, जम्मू कश्मीर। ये विडम्बना ही है कि भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट में शीर्ष पर रहा है, कैसे स्वतंत्रता मिल सकती। 8 फरवरी 2022 को अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किसने जीता है, तो इसका खिताब किसने जीता, सेनेगल ने। 8 फरवरी 2022 को कंचोथ पर्व कहाँ मनाया गया, जम्मू कश्मीर में कंचोथ पर्व। 8 फरवरी 2022 को किस राज्य के कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है, हरियाणा ने। यानी कि धर्म का अगर कोई एक धर्म से दूसरे धर्म में जाएगा तो उसके विरोध में एक विधेयक, लॉ बनाया गया। 9 फरवरी 2022 को फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष प्रदीप साहा बने। 9 फरवरी 2022 को सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है, जम्मू कश्मीर, जिससे कि वहाँ पर उद्योग वगैरह या व्यापार में सुविधाएं हो सके।
9 फरवरी 2022 को अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी किस देश ने की है? इथियोपिया ने की है इस बार अफ्रीका संघ शिखर की। 10 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। 10 फरवरी 2022 को भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में हाइड्रोजन पर आधारित बायोमास। एक आपने इससे पहले पढ़ा था बोट, जिसकी शुरुआत किसने की है? यूएई ने हाइड्रोजन पर आधारित है। 10 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना? भारतीय रिजर्व बैंक। 10 फरवरी 2022 को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार किसे मिला है? तो किसको मिला? आपके नितिन गडकरी, जो परिवहन मंत्री हैं भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री। 10 फरवरी 2022 को आईपीएल टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम गुजरात टाइटंस रखा गया, गुजरात टाइटंस। 11 फरवरी 2022 को चक्रवात विसराई ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है? मेडागास्कर को, अफ्रीकन देश है, हिंद महासागर में स्थित है। 11 फरवरी 2022 को जारी सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपका भारत रहा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में। 11 फरवरी 2022 को आरबीआई ने ई-रुपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 1 लाख रुपए। अगर ई-रुपी मतलब ऑनलाइन पेमेंट करते हो, उसमें अगर अपने वाउचर में 1 लाख तक रुपए रख सकते हो। 11 फरवरी 2022 को कहाँ में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया? इग्लू कैफ़े जो बर्फ़ के अंदर एक टाइप से घर बनाए जाते हैं, तो वही घर को कैफ़े टाइप बनाया गया है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। 11 फरवरी 2022 को जारी EIU के लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है? नॉर्वे। और भारत का स्थान 46वां। 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है, प्रोडक्टिविटी डे। 12 फरवरी 2022 को पुरातत्वविदों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? यूके में। 12 फरवरी 2022 को किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की है? नाबार्ड ने, NAVARD, नाबार्ड ने की है। ये रूरल एवं एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इनका काम रहता है। रीफाइनेंसिंग कंपनी है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी बी सिमरामन कमेटी की सिफारिश पर। 12 फरवरी 2022 को किस देश ने कोआला को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है? कोआला कोई एक प्रजाति होगी, उसको लुप्त प्राय किसने घोषित कर दिया है? ऑस्ट्रेलिया ने। 12 फरवरी 2022 को किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? तो एक प्रथम NGO एक फाउंडेशन करके है, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा प्रत्येक साल शिक्षा के ऊपर एक वार्षिकी स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। प्रथम फाउंडेशन, याद रखना। 12 फरवरी 2022 को महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो वन ओशन शिखर सम्मेलन यानी कि महासागर को कैसे बचाया जाए, इसकी अध्यक्षता फ्रांस ने की है। 13 फरवरी 2022 को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 फरवरी 2022 को नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष में किस ग्रह की सतह के चित्र लिए हैं? तो शुक्र ग्रह के चित्र लिए किसने? पार्कर सोलर प्रोब ने। 13 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है? यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में अब काम करेंगे कृषि क्षेत्र में, यानी डीजल को कम कर करके सोलर लाइट पे ज़्यादा डिपेंडेंसी होगी। और इसके लिए इस भारत सरकार काम भी काफ़ी कर रही है। कुसुम योजना एक दी गई है इसके लिए, जिसमें कहा गया है कि सोलर लाइट पंप को लगाओ और जिसमें किसान को सब्सिडी भी दी जाएगी। 13 फरवरी 2022 को किस अंतरिक्ष एजेंसी इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? तो किसने कर दिया? आपके इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। 1969 में इसका स्थापना हुई थी। 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी 2022 को भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी यानी कि
बिल्कुल प्लास्टिक को यूज नहीं करेंगे। तो कौन सी कंपनी बनी है आपकी? डाबर। 14 फरवरी 2022 को मरु उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो मरु स्थल का मतलब ही डेजर्ट से रिलेटेड है। तो डेजर्ट आपके कहाँ भारत में है? राजस्थान में। 15 फरवरी 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे कैंसर दिवस आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है। 15 फरवरी 2022 को पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए समझौता किया है? आरबीएल बैंक ने। 15 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? राजस्थान। यानी कि ये विद्युतीकरण होता है, इस योजना के अनुसार भारत सरकार की एक योजना है जिसमें राजस्थान ने सबसे ज़्यादा इसमें काम किया है। 15 फरवरी 2022 को नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला राज्य इजराइल बन गया है। यानी कि नागरिक भी अपना ड्रोन उड़ा सकते हैं। 15 फरवरी 2022 को किसने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 का प्रक्षेपण किया है? किसने? इसरो ने। 15 फरवरी 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? तो किसने किया? आपके कनाडा ने। 16 फरवरी 2022 को तुर्की ने अपना नया नाम क्या रखा है? तो इसका नया नाम क्या हो गया? तुर्कीये। टर्की से तुर्की, तुर्की से तुर्कीये। राजधानी अंकारा। 16 फरवरी 2022 को 15वां CEC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? खारू टीम ने जीता है। 16 फरवरी 2022 को किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? वेदांता ने। 16 फरवरी 2022 को कहाँ में मेदाराम जात्रा जो महोत्सव आपका तेलंगाना में मनाया जाता है, जात्रा महोत्सव। 16 फरवरी 2022 को विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो शिखर सम्मेलन हुआ है उसकी मेज़बानी भारत ने की है इस बार। 17 फरवरी 2022 को किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुशोंग योजना शुरुआत की है? किसने? लद्दाख। 17 फरवरी 2022 को किसने तम्बाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? WHO ने। WHO ने इसकी मुहिम की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है 17 फरवरी 2022 के सूचना अनुसार दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनेगा? तो बायो CNG संयंत्र कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश में। 17 फरवरी 2022 को स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस कौन सी बनी है? दिल्ली पुलिस। यानी कि स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस बनेंगे, सीधा अपने जेब में रख सकते। 17 फरवरी 2022 को डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? आपके चन्नीरा वंशी पोनप्पा। और अभी आपके जो चीफ ऑफ डिफेंस आर्मी कौन है? मनोज पांडे। 17 फरवरी 2022 को किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? वेल्थ टू क्रिएशन, यानी कि अगर जो वेस्ट मटेरियल है उनसे क्या बनाएंगे हम लोग? वेल्थ बनाएंगे, सिडबी ने। 17 फरवरी 2022 को किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? अमेरिका ने। 18 फरवरी 2022 को भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बना है? नेपाल। तो कौन बन गया आपका? नेपाल बन गया UPI। 18 फरवरी 2022 को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया? G अशोक कुमार को। 19 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में हुई थी 19 फरवरी को, जिससे आपकी मिट्टी उपजाऊ है, कितनी उपजाऊ है, उसमें कितनी खाद की ज़रूरत होगी, कीटनाशक की ज़रूरत होगी, ये सब आपका चेक होगा जा करके और इससे आपका बताया जाएगा। फिर किसान उसी प्रकार से आपके अपने खेत में मिट्टी में खाद वगैरह का यूज करेंगे। 19 फरवरी 2022 को नवीनतम व्यापार सौदे के तहत भारत अपने देश से बाहर किस देश में पहले IIT की स्थापना करेगा? UAE में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ पर होगी? UAE में। 19 फरवरी 2022 को WHO की घोषणा के अनुसार कितनी अफ्रीकी देशों में mRNA तकनीकी दी जाएगी? 6 देशों में। 19 फरवरी 2022 को किस बैंक ने जेमिनी भगवती को अतिरिक्त निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? IDFC फर्स्ट बैंक ने। 19 फरवरी 2022 को आर्थिक विकास संस्थान के नए निर्देशक चेतन घाटे बनाए गए। 19 फरवरी 2022 को कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श
2022 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? बीकानेर में। कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप। 19 फरवरी 2022 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में। 19 फरवरी 2022 को रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने शकीबुल गनी। 19 फरवरी 2022 को सूचना अनुसार 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सत्र की मेजबानी कौन करेगा? आपका मुंबई। 20 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व सामाजिक न्याय दिवस। कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। 20 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है? गुजरात ने। जैव प्रौद्योगिकी। 20 फरवरी 2022 को मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? JP मॉर्गन बैंक। 20 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया है? इंदौर में। 20 फरवरी 2022 को किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर 2022-21 चुना गया है? संदीप बख्शी को। 20 फरवरी 2022 को क्वेड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो आपकी कहाँ आयोजित हुई थी? ऑस्ट्रेलिया में। क्वेड एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जिसमें 4 देश हैं, आपका भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। तो इन चारों देशों के समूह को क्वेड कहा जाता है, यानी कि 4 लोग। तो इसकी जो मेज़बानी इस बार की थी वो किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया ने। 20 फरवरी 2022 को आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के 20 फरवरी 2022 को किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? अमेरिका की, जिसको HIV से ठीक कर दिया गया। 20 फरवरी 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने। इनकी स्थापना 1987 में हुई थी। 20 फरवरी 2022 को URJA ऊर्जा अवार्ड्स के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? यूहन पूनावाला। 21 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मातृभाषा दिवस। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। 21 फरवरी 2022 को ICC T20I टेस्ट टीम रैंकिंग में शीर्ष पर भारत है। 21 फरवरी 2022 को जारी हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 11%। 21 फरवरी 2022 को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड मिला है? तो अवार्ड मूवी कौन सी है? शेरशाह। 21 फरवरी 2022 को किसे पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल-ए-पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है? बिल गेट्स को। पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है हिलाल-ए-पाकिस्तान। सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान पाकिस्तान का है निशान-ए-पाकिस्तान, जैसे अपने यहाँ पर भारत रत्न दिया जाता है। 21 फरवरी 2022 को फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? माली। माली एक अफ्रीकन देश है। 21 फरवरी 2022 को किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? IIT रुड़की ने। 21 फरवरी 2022 को वयस्कों को शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की है शिक्षा मंत्रालय ने। 22 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व चिंतन दिवस। 22 फरवरी 2022 को NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। 22 फरवरी 2022 को मत्स्य पालन सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश कौन सा बना है? केन्या। 22 फरवरी 2022 को संपन्न बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए? नॉर्वे ने, क्योंकि ये ठंडा प्रदेश जहाँ पर ज़्यादा शीत टाइप का होगा, बर्फ़ होगी, तो वही देश इसमें टॉप पे रहते हैं। 22 फरवरी 2022 को सूचना अनुसार भारतीय रेलवे कहाँ देश का पहला केबल रेल ब्रिज बनाने वाला है? जम्मू कश्मीर में। 22 फरवरी 2022 को किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? कृषि मंत्रालय ने। 22 फरवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? कहाँ पर? मंडी में। तो मंडी में पहला जैव विविधता पार्क स्थापित किया जाएगा। 22 फरवरी 2022 को किस देश ने नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक निरीक्षण किया है? इजराइल। 2022 को होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष तकोया तोशोमुरा बने। 22 फरवरी 2022 को हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने कनाडा देश के वल्लाड
पावुर सिस्टम के साथ समझौता किया है। 22 फरवरी 2022 को आईओसी एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में एम्मा टेरेहो बने, आईओसी इंडिया इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के। 22 फरवरी 2022 को किस महिला क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? बीआर वनिता ने। 23 फरवरी 2022 को किस देश ने अपने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जापान ने लॉन्च की है। 23 फरवरी 2022 को कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है? हरियाणा। 23 फरवरी 2022 को भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था का रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है, यानी कि समुद्र से किस प्रकार से आपकी अर्थव्यवस्था को सुधारा जाए? फ्रांस और भारत के मध्य इसमें समझौता हुआ है। 23 फरवरी 2022 को रूस ने पूर्वी यूक्रेन के किन क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित किया है? डोनेट्स्क और लुहान्स्क को। तो यूक्रेन और रूस के मध्य युद्ध चल रहा था, तो इसी में डोनेट्स्क और लुहान्स्क यूक्रेन के क्षेत्र हैं जिनको स्वतंत्र घोषित कर दिया। 23 फरवरी 2022 को किस देश के कार्लोस अल्कराज सबसे कम उम्र के ATP 500 विजेता बने, यानी कि एक टूर्नामेंट होता है टेनिस का, उसके विजेता बने। 23 फरवरी 2022 को नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है किसने? असम ने। अगला क्वेश्चन है 23 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने? KN राघवन। 24 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस। 24 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया। 24 फरवरी 2022 को IIT रुड़की ने कहाँ किसान मोबाइल लॉन्च किया? उत्तराखंड। 24 फरवरी 2022 को किस देश ने सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? इजराइल। 24 फरवरी 2022 को किस राज्य का चंबा जिला 100वां से हर घर जल जिला बन गया है? हिमाचल प्रदेश का, जहाँ पर हर घर जल किससे जाएगा? आपके नल के, वो सरकारी योजनाओं के द्वारा। 24 फरवरी 2022 को कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली? ऋचा घोष है भारत की। 24 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने कहाँ जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है? तो कहाँ पर किया? आपका जन भागीदारी होगी वहाँ पर जम्मू कश्मीर में। 24 फरवरी 2022 को आइडिया इंडिया ने किससे पहली महिला CEO नियुक्त किया है? सुजैन पुलवरर को। 24 फरवरी 2022 को किस देश के राष्ट्रपति गितानस नौसेदा ने देश में आपातकाल की घोषणा की है? कौन सा देश है? लिथुआनिया, यूरोपियन देश है एक। 25 फरवरी 2022 को शतरंज टूर्नामेंट विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले पहले सबसे युवा भारतीय कौन बने? आर प्रज्ञानंद बने हैं। 25 फरवरी 2022 को भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू किया गया? विशाखापट्टनम के भाग्य शहर में। 25 फरवरी 2022 को किस राज्य की कैबिनेट ने कचरे से निपटारे के लिए देश का पहला वेस्ट इको पार्क की मंजूरी दी है? दिल्ली ने। 25 फरवरी 2022 को रामानुज पुरस्कार किसे दिया गया? नीना गुप्ता को। 25 फरवरी 2022 को किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स गठन किया है? तमिलनाडु ने। 25 फरवरी 2022 को किस देश ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन का प्रमाणित किया है? कनाडा ने। 25 फरवरी 2022 को किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? गिरिराज सिंह ने। ये आपके गिरिराज सिंह हैं जो पंचायती राज मिनिस्टर हैं। 25 फरवरी 2022 को भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतन पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? कर्नाटक में। 25 फरवरी 2022 को T20I में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। अब इनसे आगे कौन निकल गए हैं? 26 फरवरी 2022 को भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया गया? गोवा में। बहुत सही। 26 फरवरी 2022 को किसने वंदे मातरम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है? संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों और छात्रों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन गंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑपरेशन गंगा। 26 फरवरी 2022 को प्रतिष्ठित वोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? दीपक धर।
26 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नई कृषि निर्यात नीति शुरू की है? महाराष्ट्र ने। 26 फरवरी 2022 को म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया है? आपका दुबई में। यानी कि फ्यूचर में जो कुछ हो सकता है, किस प्रकार से चीज़ें होंगी, उन सबको बताने के लिए खोला गया। कहाँ पर? दुबई में। 26 फरवरी 2022 को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? चंद्रभान खयाल को। मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक। इस बार इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता है और ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था। 27 फरवरी 2022 को किन दो देशों के बीच धर्म गार्जियन 2022 सैन्य अभ्यास बेलगाम में हुआ था? भारत और जापान के मध्य धर्म गार्जियन। 27 फरवरी 2022 को किस देश ने 9 साल बाद माली, फ्रांस ने किया इसको। 27 फरवरी 2022 को IAF के किस देश में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर्स से नाम वापस लिया है? किसने? यूके ने। 27 फरवरी 2022 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 43वां है, प्रथम में अमेरिका है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी 2022 को दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? आंद्रे रूबलेव ने। 28 फरवरी 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC के IPO में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? 20%। 28 फरवरी 2022 को कतर ओमान महिला सिंगल्स का खिताब ईगा स्विएटेक ने जीता है। 28 फरवरी 2022 को कौन सा देश चक्रवात इमनाती की चपेट में आया? तो कौन आया था? आपका मेडागास्कर।